ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं कि राजस्थान के सबसे दुख भरी प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आंखों से देखा सच नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके एक सुंदर सा कमेंट जरूर करना। महेंद्र और मूमल की कथा। एक समय की बात है, राजस्थान के पश्चिम में अमरकोट नाम की एक रियायत है जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। उस समय अमरकोट के साथ राजकुमार महेंद्र थे। राजकुमार महेंद्र उसी कंदक्वाठी के पराक्रमी नौजवान थे। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। एक दिन महेंद्र और अपने बहनोई गुजरात के शासक हामर जटेजा के साथ शिकार खेलने के लिए गए। तो दोनों ने विचार बनाया कि आज तो हम खरगोश का शिकार करेंगे। तो दोनों अपने अपने ऊँटों पर सवार होकर खरगोश की तलाश में रेगिस्तान के दूरों में घूमने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई खरगोश दिखाई नहीं दिया। वे दोनों खरगोश की तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए और राजस्थान के जैसलमेर में पहुंच गए। तभी उन दोनों को एक खरगोश दिखाई दिया। उन दोनों को देखते हुआ खरगोश बहुत ही तेजी से दौड़ने लगा और वह दोनों खरगोश का पीछा करते करते जैसलमेर के लोदर की काक नदी तक पहुंच गए। खरगोश दौड़ते दौड़ते नदी किनारे झाड़ियों में छुप गया और उन दोनों को दिखाई नहीं दिया। अब शाम का समय हो चुका था। महेंद्र और हमीर दोनों बहुत बुरी तरह से थक गए थे, तो नदी के किनारे बैठ गए। नदी का पानी पिया और फिर हमीर ने महेंद्र से कहा कि हम अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं। अब दिन भी ढल चुका है। आज हमें रहने की और खाने की व्यवस्था यहीं पर करनी होगी। महेंद्र और हमीर ने अपने आसपास रहने की कोई जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें नदी के दूसरी ओर एक विशाल महल दिखाई दिया। दोनों नदी पार करके उस महल तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि यह महल लोदर की राजकुमारी मूमल की है। राजकुमारी मूमल अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। मूमल की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसे देखने के लिए कई राजकुमार और वीर योद्धा लोदरवाल आते रहते थे। महेंद्र और हमीर ने देखा कि महल के चारों ओर बहुत ही सुंदर फूलों और पौधे लगे हैं। दास दासियां सेना के तट पर खड़े हैं। सैकड़ों सैनिक पहरा दे रहे हैं। वे दोनों पहरेदार को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि हम अमरकोट से राजकुमार महेंद्र और गुजरात के शासक हमीर हैं। हम शिकार करने के लिए निकले थे और शिकार का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। हम रास्ता भी भटक गए हैं। शाम का समय हो चुका है, इसलिए हम आपके महल में रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। तो यह सुनकर पहरेदार उन्हें महल के भीतर ले जाते हैं और उनके खाने पीने और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह महेंद्र और हमीर पूरी रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह होते ही जैसे जाने की तैयारी करने लगते हैं तो राजकुमार मूमल की दासी आकर उन दोनों से कहती है कि राजकुमारी मूमल की आज्ञा के बिना आप दोनों यहाँ से नहीं जा सकते हैं। यहाँ जो भी अतिथि आते हैं वह राजकुमारी मूमल से बिना मिले नहीं जाते। आप दोनों एक एक करके राजकुमारी मूमल से मिल सकते हैं। यह सुनकर उन दोनों राजकुमारों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे दोनों भी राजकुमारी मूमल से मिलना चाहते थे। तो दोनों तय किया कि पहले हमीर राजकुमारी से मिलने जाएंगे और बाद में महेंद्र में मिलकर आएगा। राजकुमारी का निवास महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बना हुआ था। उसके निवास तक पहुंचने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम था। मार्ग में शेर, भालू, अजगर, मगरमच्छ जैसे भयानक जानवर बैठे थे। जैसे ही हमीर राजकुमारी के निवास की ओर बढ़ने लगा तो मार्ग में ऐसा भयानक जानवर को देखकर राजकुमारी से बिना मिले वापस लौट आया।
हमीर ने आकर महेंद्र को बताया कि यह राजकुमारी बड़ी विचित्र है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए मार्ग में खतरनाक जानवर छोड़ रखे हैं। यह सुनते ही महेंद्र, जो एक निडर योद्धा था, सारी बात सुनकर उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। उसने कहा, अभी कुछ भी हो जाए राजकुमारी से तो मिलकर आऊँगा। तो महेंद्र हाथ में तलवार लेकर राजकुमारी के निवास की ओर चल पड़ा। जैसे वह राजकुमारी के कक्ष के पास पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर एक भयानक शेर दिखाई दिया। महेंद्र अपनी तलवार में एक ही बार से शेर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। शेर की गर्दन अलग होते ही राजकुमार को मालूम हुआ कि यह शेर है और बाकी जानवर असली नहीं है बल्कि मोम के पुतले हैं। अब राजकुमार बेखौफ होकर राजकुमारी मूमल के कक्ष में पहुंच गया। वहां जाकर जैसे ही राजकुमारी मूमल को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि राजकुमारी मूमल बहुत ही सुंदर थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी और राजकुमार महेंद्र भी सुंदरता में किसी से कम नहीं थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते पता नहीं सुबह से शाम हो गई। दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब महेंद्र राजकुमारी से अमरकोट जाने की इजाज़त मांगने लगी तो राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो राजकुमार महेंद्र ने कहा कि मेरे पहले से ही 6 विवाह हो रखा है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो राजकुमारी इससे जीवन सुख और वह जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महेंद्र भी राजकुमारी मूमल पर मोहित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने राजकुमारी से रोज मिलने का वचन दिया। अब राजकुमारी से विदा कर लेकर राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर जटेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो गए। राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। अब वे भी रोजाना राजकुमारी से मिलना चाहते थे, परंतु अमरकोट से लोदरवा की दूरी 100 मील से ज़्यादा थी। तो महेंद्र को यह चिंता हो रही थी कि मैं रोजाना 100 मील दूरी तय करके मूमल से मिलने कैसे जाऊंगा। महेंद्र राजकुमारी को दिए हुए वचन को भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए महेंद्र एक ऊँट पालक के पास गया और उसे पूछने लगा कि भाई, कोई ऐसा ऊँट है जो मुझे रात में अमरकोट से लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस ले आए। तो यह सुनकर ऊँट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट चिल्ता दिखाता है। कहता है कि चिल, यह तुम्हें रोजाना तुम्हारे कहे अनुसार लोदरवा ले जाएगा और सुबह होने से पहले वापस ले आएगा। इसका नाम चित्तल है। तो राजकुमार महेंद्र प्रतिदिन तेज रफ्तार वाले ऊँट का बैठकर अमरकोट से लोदरवा पहुंच जाते। राजकुमारी मूमल से मिलकर सुबह होने से पहले वापस अमरकोट लौटाते और अपने कक्ष में जाकर सो जाते। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमार की सभी रानियों को शक हो गया, तो उन्होंने पता करवाया कि राजा रोजाना कहाँ जाते हैं। तो उन्हें पता चला कि राजकुमार महेंद्र अमरकोट से लोदरवा जाते हैं और राजकुमारी मूमल से मिलते हैं। तो रानियां ने महेंद्र से तो कुछ नहीं कहा और उसे मूमल से रोकने के लिए चीतल ऊँट को जहर देकर मरवा दिया। चीतल ऊँट को मरा हुआ देखकर राजकुमार महेंद्र बहुत ही चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब मैं प्रतिदिन मूमल से मिलने कैसे जाऊंगा। यह सोचते सोचते वह फिर ऊँट पालक के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि मुझे चीतल जैसा ही दूसरा ऊँट दो। तो ऊँट पालक के पास एक ऊँटनी थी जो चीतल के समान ही तेज रफ्तार से दौड़ती थी। ऊँट पालक ने वह ऊँटनी महेंद्र को दे दी। साथ ही ऊँट पालक ने महेंद्र को बताया कि यदि आपने इस ऊँटनी पर चाबुक से प्रहार किया तो यह आपको मार्ग से भटका देगी, इसलिए इस पर किसी पर भी प्रकार का प्रहार मत करना। तो महेंद्र ऊँट पालक की बात समझ गया और कहा कि तुम निश्चित रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और ऊँटनी को लेकर लोदरवा के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते पहुँचने पर महेंद्र ऊँट पालक की बात को भूल गया और राजकुमारी मूमल से मिलने की जल्दी में ऊँटनी पर चाबुक से वार कर दिया। चाबुक से वार करने लगते ही ऊँटनी विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। महेंद्र को रेगिस्तान में भटका दिया। उधर लोदरवा के महल राजकुमारी मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही थी।
रास्ता भटक जाने के कारण महेंद्र आज सही समय पर राजकुमारी से मिलने नहीं पहुंच पाया, तो राजकुमारी बहुत ही उदास हो गई। तो उदास राजकुमारी का मन बहलाने के लिए राजकुमारी की बहन और उसकी सखियां खेल खेलने के लग गई। इस खेल में राजकुमारी की बहन ने पुरुषों जैसे कपड़े पहन लिए, वह महेंद्र बन गई। रात में अधिक देर हो जाने के कारण दोनों बहनें खेलती खेलती वहीं पर सो गई। सोते समय मूमल की बहन ने पुरुषों जैसे कपड़े पहने थे। उधर महेंद्र जैसे तैसे रास्ता खोज के मूमल के महल तक में पहुंच गया। धीरे सीधे महल के कक्ष में मूमल के पहुंचा। जैसे ही महेंद्र मूमल के कक्ष में प्रवेश किया तो वहाँ यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्र ने देखा कि मूमल के एक पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखकर महेंद्र को बहुत ही क्रोध आया और उसके हाथों से उसका चाबुक वहीं पर छूट गया। महेंद्र राजकुमारी मूमल से बिना मिले ही वापस अमरकोट लौट आया और जब सुबह हुई तो मूमल सोकर उठी तो उसने अपने कक्ष के बाहर गिरा हुआ महेंद्र का चाबुक दिखाई दिया। तो मूमल सोचने लगे कि महेंद्र यहाँ तो आया, अवश्य आया, लेकिन वह मुझसे बिना मिले वापस क्यों लौट गया। सोचते सोचते मूमल को समझ में आ गया कि अवश्य महेंद्र मेरी बहन को पुरुष समझा होगा, क्योंकि उसने पुरुष जैसा कपड़े पहने रखे थे। तो वह मुझसे नाराज होकर लौट गया और है उधर महेंद्र भी अमरकोट वापस लौटने के बाद मूमल से नफरत करने लगा था। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उससे ठान ली कि अब मैं मूमल से कभी नहीं मिलूंगा। 152 दिन बीत गए, महेंद्र को मूमल से मिलने नहीं गया। उधर मूमल भी महेंद्र से सच्चा प्रेम करती थी, तो वह रोज महेंद्र के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा किया करती थी, लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद से उसे मिलने के लिए कभी नहीं गया। मूमल ने महेंद्र को कई पत्र भी लिखे, परंतु महेंद्र ने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। एक दिन मूमल ने निश्चय किया कि मैं स्वयं महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जाऊंगी। मूमल अपने कुछ सेवकों के साथ अमरकोट के लिए प्रस्थान करती है। अमरकोट में महेंद्र की महल में बाहर पहुंचकर मूमल अपने संदेश महेंद्र को भिजवाती है कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल स्वयं से मिलने आई है। यह संदेश महेंद्र तक पहुंचता है तो महेंद्र अभी मूमल से नाराज था, तो वह भी राजकुमारी को संदेश भिजवा दिया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सकता। मूमल हर हाल में महेंद्र से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अमरकोट में ही रात्रि भर विश्राम करने का निर्णय लिया। मूमल अमरकोट में ही पड़ाव डालकर निवास करने लगी। अगले दिन सुबह होने पर राजकुमारी मूमल ने फिर से संदेश भिजवाया कि राजकुमारी महेंद्र का स्वास्थ्य कैसा है, क्या हुआ, मुझसे मिल सकते हैं। तो महेंद्र ने एक बार फिर से खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर मूमल से मिलने के लिए मना कर दिया। राजकुमारी मूमल ने कहा कि जब तक राजकुमार महेंद्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता मैं अमरकोट में ही रहूंगी और उनसे मिलने के बाद ही प्रस्थान करूंगी। तो राजकुमारी मूमल महेंद्र से सच्चा प्रेम करती थी, इसलिए वह रोज अपने दासियों को भिजवाकर महेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में पूछती और उनसे मिलने की विनती करती, लेकिन महेंद्र रोज अपनी स्वास्थ्य का बनाकर उनसे मिलने के लिए मना कर देता। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलते रहा। रोज रोज एक ही उत्तर देकर महेंद्र परेशान हो गया। एक दिन महेंद्र ने अपने द्वारपालों को आदेश दिया कि अगली बार जब राजकुमारी मूमल के सेवक उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आए तो उनसे कह देना कि राजकुमारी महेंद्र को काले सांप ने डस लिया है, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अगले दिन जब राजकुमारी मूमल के सेवक महेंद्र के स्वर्ण के बारे में पूछने लगा तो आए तो द्वारपालों ने महेंद्र के आदेश अनुसार उनसे कह दिया कि राजकुमार महेंद्र की सांप के डसने से मृत्यु हो गई है। तो जब सेवकों ने यह खबर राजकुमारी मूमल को ले जाकर दी कि महेंद्र को सांप डसने की मृत्यु हो गई है, तो यह खबर सुनते ही राजकुमारी मूमल जमीन पर गिर पड़ी। इस बात का राजकुमारी को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। राजकुमार मूमल महेंद्र से बहुत ही प्रेम करती थी कि महेंद्र की मृत्यु की खबर सुनते ही उनके प्राण निकल गए। जब राजकुमारी मूमल की मृत्यु हो गई और जैसे ही राजकुमारी मूमल की मृत्यु का समाचार महेंद्र तक पहुंचा कि आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर राजकुमारी मूमल ने भी प्राण त्याग दिए, तो इस बात को सुनते ही राजकुमार महेंद्र गहरा सदमा लगा और वह तुरंत राजकुमारी मूमल के मृत शरीर के पास पहुंचे। राजकुमारी के शरीर को देखकर महेंद्र बहुत ही दुख हुआ और वह स्वयं राजकुमारी की मृत्यु का कारण मानने लगा और इसी सदमे में
स्वयं भी पागल हो गए और कुछ दिनों तक पागलों की तरह मुम्मल को याद करते हुए भटकते रहे और फिर राजकुमारी मुम्मल की याद में प्राण त्याग दिए। तो इस तरह राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मुम्मल की प्रेम कहानी का बहुत ही दुख अंत में हुआ और उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि राजकुमारी सच्ची थी और जब उनसे सच्चा प्रेम करती थी। जो उन्होंने आंखों से देखा था वह झूठ था, जिसकी वजह से दोनों फिर कभी नहीं मिल पाए और एक दूसरे की याद में अपने प्राण त्याग दिए। तभी तो कहा जाता है कि आंखों से देखी या कानों से सुनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर बात को अच्छी तरह से देखो, समझो, फिर उस पर विश्वास करो। हमारी एक छोटी सी भूल आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को जितना भी माताओं बहनों एवं भाई को शेयर कीजिए। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।